बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन की फॉर्म, जिसमें ऊपर वाली वैल्यू जो है, ऊपर वाले वेरिएबल की पावर ज़्यादा हो, नीचे वाले की कम हो, या अगर इक्वल हो तब भी ये आपके पास इम्प्रॉपर होते हैं। x² + 2, तो ये भी आपके पास इक्वल हो तब भी इम्प्रॉपर, अगर ऊपर ज़्यादा हो पावर वेरिएबल की तब भी इम्प्रॉपर, अगर ऊपर कम हो और नीचे ज़्यादा हो वो प्रॉपर होती है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपने इसके ऊपर पहले a लिखना है, इसके ऊपर b लिखना है, तो a/x+1 b/x-1। अब इस वैल्यू को आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई दिस ऑन बोथ साइड। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट कट जाएगा, तो सिर्फ 3 बच जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 से x+1 कट जाएगा, x-1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। अब ये x-1 कट जाएगा, x+1 बच जाएगा जो कि इससे मल्टीप्लाई होगा। अब x+1 है, ये x-1, एक दफ़ा आपने x-1 को 0 के इक्वल पुट करना है इसी इक्वेशन में, यानी x की जगह पे ये -1 है, इधर जाके +1 हो जाएगा, x की जगह पे 1, इधर भी 1 पुट करेंगे। अब इधर जब 1 पुट करते हैं तो 1 - 1, इधर जब 1 पुट करते हैं तो 1 + 1, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 3 = ये ख़त्म हो जाएगा, 0 इससे जब मल्टीप्लाई होगा ये ख़त्म, तो ये आ जाएगा 2b। 1 + 1 2 होता है, 2b, यानी 3 = 2b। अब पहले हमने इसको पुट किया, ये आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे अगले पेज पे लिखा हुआ है, ये आ जाएगा हमारे पास 3 = 2b। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड कर दें, 3/2 = b। अब आपने x+1 पुट करना है, x+1 = 0, +1 इधर आके -1, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -1 पुट किया, ये -1 + 1 0, ये 0b हो जाएगा और ये -2a हो जाएगा। -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 3/-2। तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्वेश्चन में पुट कर देना है। पहली इक्वेशन जो हमने लिखी थी, a की जगह पे -3/2 इंटू x+1, b की जगह पे 3/2 x-1, जो b की वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं। अब थर्ड है कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तीसरा सवाल है। ऊपर वाली वैल्यू हम अंदर लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू बाहर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा x², यानी इस x² को किस से मल्टीप्लाई करें, x दिया है, x से मल्टीप्लाई करें, तो x को x² से मल्टीप्लाई करें, x3, x को फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये वाला भी और ये वाला भी जो मार्कर से लिखा हुआ है। तो ये क्या है, x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ से। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आता है 5x। तो ये x² के नीचे नहीं लिखेंगे बल्कि x के नीचे लिखेंगे 5x। अब इसके बाद हम करते होते हैं माइनस, लाइन लगाएं, प्लस में है ये साइन चेंज कर देते हैं, ये भी प्लस में है साइन चेंज करते हैं माइनस करते हुए, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा x² नीचे, और ये क्या आ जाएगा, ये -x², और ये आ जाएगा -4x। अब देखें इसको हम किस से मल्टीप्लाई करें कि -x² आए, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है -x², इसको हम -1 से जब मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 5। ये x वाले के नीचे नहीं लिखेंगे बल्कि बगैर x के नीचे लिखेंगे, ये 1 इधर आया था, तो ये आ जाएगा आपके पास -5, ये आ जाएगा -x²। अब देखें इसको हम साइन चेंज करते हैं, जब भी हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज करेंगे, इसका भी और इसका भी, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -4x और ये आ जाएगा 6। उसके बाद इसको हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में राइट करना है, तो ये आपके पास साइड पे लिखा जाता है, ये वाला ऊपर लिखा जाता है और ये वाला नीचे लिखा जाता है, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये आंसर होगा हमारे पास। ये लिख दें या आगे माइनस कॉमन ले के लिख दें तब भी ठीक है, ये भी लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें यह भी बताया है कि ऊपर वेरिएबल की पावर कम हो, यानी ऊपर x हो नीचे x² + 1 हो, इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब ये x-3 होल स्क्वायर है, तो a/x-3 + b/x-3 का स्क्वायर। अब इसको हमने क्या करना है, इसी वैल्यू को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, x-3 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। इधर मल्टीप्लाई करेंगे सारा कट जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे x-3 से, एक दफ़ा x-3 कट जाएगा, एक दफ़ा x-3 बच जाएगा, वो a से मल्टीप्लाई होगा।
अब ये x माइनस थ्री का स्क्वायर है, इसको भी कट कर देंगे, ये b बच जाएगा। x माइनस थ्री है ये, x माइनस थ्री इक्वल टू 0, तो माइनस थ्री दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस थ्री। तो 3 को आपने इधर x की जगह पे, इधर भी x की जगह पे पुट करना है। 3 इज इक्वल टू a इंटू थ्री माइनस थ्री 0 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या है 3। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास है नहीं जो हम पुट करेंगे और a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इस वजह से हमने एक्सपेंड करना होता है इसी इक्वेशन को। एक्सपेंड कैसे करते हैं इक्वेशन b को, तो ये आ जाएगा x वैसे का वैसे, a को इससे भी और इससे भी, दोनों से, क्योंकि ये a मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करें ax माइनस थ्री ए, ये लिखा हुआ है ax माइनस थ्री ए प्लस b जी। तो इधर आपके पास x के साथ 1 है, इधर x के साथ a है, यानी a इज इक्वल टू 1 होगा x के साथ, इसे हम कहते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो a इज इक्वल टू 1, a की जगह पे हमने 1 पुट करना है, b की वैल्यू आई थी 3, तो b की जगह पे 3 पुट करना है, 3 और x माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपके पास कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, जब भी हम फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दी जाती है, ऊपर वाली वैल्यू अंदर लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू बाहर लिखते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर कौन सी होती है, ऊपर वाली वेरिएबल की पावर ज़्यादा हो। अब ये ऊपर वाले वेरिएबल की पावर ज़्यादा थी, नीचे वाली कम थी, तो हम इसे डिवाइड करने लगे हैं। अब इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, इसीलिए 2 3 ज़ार 6, 3x से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो यही 6x क्यूब आता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 6x क्यूब। अब इस 3x को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 3x स्क्वायर। इसी 3x को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -3x। अब ये साइन चेंज करें, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, कट कर देंगे तो ये आपके पास 5x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना होता है 8x स्क्वायर। अब ये प्लस 3x माइनस 6, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 8 आए, 4 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करें 8x स्क्वायर, फिर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें -4x, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें -4, साइन चेंज कर दें प्लस में या माइनस में, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कट कर दें, 3 + 4 7 होता है, -6 और +4 -2, तो ये आपके पास का आंसर क्या आता है 3x + 4 साइड पे, ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, इसमें d/x जो है नीचे वाला, यानी पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, कोई भी फ्रैक्शन है उसको हम पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे a/x - 3 b/x - 3 का स्क्वायर, तो इसे हम क्या कहते हैं कंपोनेंट ऑफ फ्रैक्शंस जो हैं, कंपोनेंट्स में फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो a/x - 4, ये पहली वैल्यू a के नीचे, दूसरी वैल्यू b के नीचे लिखेंगे, तो x - 4 और x + 3 को हर एक से मल्टीप्लाई करें, हर एक से मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा कट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे x - 4 कट जाएगा, x + 3 को a के साथ लिखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 कट जाएगा, x - 4 को b के साथ लिखेंगे। अब ये x + 3 = 0 है, +3 इधर आके -3 हो जाएगा, तो -3 को हर एक x की जगह पे पुट कर दें, इधर x की जगह पे पुट करें -3 -11, इधर x की जगह पे पुट करें -3 + 3 कट जाएगा 0 हो जाएगा, इधर -3 और -4 कितना होता है -7b। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार 14, तो b = 2 आ जाएगा। अब b की वैल्यू आ गई 2, उसके बाद ये हमारे पास, पहले हमने ये वाली वैल्यू पुट किया x + 3, अब हम ये वाली वैल्यू पुट करने लगे x - 4, तो x - 4 = 0 आ जाएगा, -4 इधर जाके क्या हो जाएगा +4, +4 को आपने हर एक x की जगह पे पुट करना है इक्वेशन b में, इक्वेशन b अभी हमने फाइंड किया, तो 4 - 11 कितना होता है -7, 4 + 3 7a, +4 - 4 0 हो जाता है, 7 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड कर दें, 7 से 7 कट जाएगा -1, a = -1 b = 2। अब इसको आपने इक्वेशन में पुट करना है फर्स्ट a की जगह पे और b की जगह पे, a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू, ये हमने पुट कर दी। a की जगह पे हम -1 आया था तो -1 पुट कर दिया, b की जगह पे 2 आया था तो 2 पुट कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9, कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। जी, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ऊपर वाली वैल्यू बाहर, नीचे वाली वैल्यू अंदर, और ऊपर वाली वैल्यू अंदर, नीचे वाली बाहर। अब ये आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर आए, 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर,
फिर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -3x। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 ज़ार, ये आ जाएगा 3। अब ये साइन चेंज करते हैं, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा। -2x और +3x कितना होता है, +x। -1 और -3 कितना होता है, -4। तो ये आ जाएगा आपके पास। किस तरह से लिखेंगे इसको, ऊपर वाले को साइड पे, नीचे वाले को ऊपर और साइड वाले को नीचे लिखेंगे। उसके बाद फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी फिर पार्शियल फ्रैक्शन करनी है हमने। तो ये आ जाएगा x/2 के ऊपर a, x+3 के ऊपर b। तो ये वाली वैल्यू हमने पहले इससे मल्टीप्लाई करनी है, फिर इससे मल्टीप्लाई करनी है, फिर इससे। तो ये वाली सारी कट जाएगी, ये इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे x+2 कट जाएगा, x+3 को a से मल्टीप्लाई करना है, फिर इधर x+3 कट जाएगा, x+2 को b से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या करना है, x+3 = 0 पहले पुट करनी है, यानी +3 है तो -3, -3 को हर एक x की जगह पे पुट करना है। तो ये आ जाएगा -3 -2, ये आ जाएगा -3 + 3, ख़त्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये -3 और +2 इसकी जगह पे -3, तो ये आ जाएगा -1, यानी -1 या -b। तो -b = क्या होगा, -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b = 5 आ जाएगा। अब हमने x+3 पुट किया, अब x+2 पुट करने लगे हैं। +2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -2, यानी b इक्वेशन में हर एक x की जगह पे -2 पुट करना है। तो ये आ जाएगा इधर -2, इधर भी -2, इधर भी -2, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 1a या a लिखेंगे, -2 और -2 क्या होता है, -4। तो a यानी माइनस, ये क्या है, 3 -2, ये a हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, -4। उसके बाद a और b की वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, ये पुट कर दी a और b की जगह पे, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, 3x + 7 / x² + 1 x + 3 जी, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तक हमारे पास थी लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी x/2 जो होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो ax + b / x² + 1, लीनियर इक्वेशन के ऊपर एक कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर 2 कांस्टेंट लगाते हैं, और इस शक्ल में ax + b। अब ये नीचे वाली वैल्यू जो है हर एक से इधर भी और इधर भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 1 से x² + 1 कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा। तो इसको आपने इसके साथ लिखना है यहाँ पे, यानी ax + b मल्टीप्लाई होगा x+3 से, x² + 1 तो कट गया, ये बच जाएगा। अब ये क्या है हमारे पास, c × x² + 1। अब ये x+3 एक दफ़ा 0 के इक्वल लिखेंगे, ये x² + 1 ये हम 0 के इक्वल नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये नहीं पुट कर सकते, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम पुट करते हैं, +3 इधर आके -3, हर एक x की जगह पे -3 पुट करेंगे। तो -3 पुट कर दिया हमने हर एक x की जगह पे, इधर भी हम ax की जगह पे, x की जगह पे -3 पुट करेंगे, इधर -3 इसमें पुट नहीं किया, ये -3 + 3 0 हो जाता है, तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा। ये -3 का स्क्वायर 9 होता है, ये लिख दिया, +9 1, 9 + 1 10 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास -2। तो 10 इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 2 1 = 2, 2 5 = 10, -1/5 सी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू आ गई, ए और बी की तो नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन बी को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, इस सी को अंदर आपस में मल्टीप्लाई करें। चलें जी, ए को अंदर मल्टीप्लाई करके हमने लिखा है x² 3ax + bx + 3b। ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू को ax को इससे मल्टीप्लाई करें तो ax², ax को इससे मल्टीप्लाई करें तो 3ax, ये लिखा हुआ है ax² 3ax। फिर b की बारी है, b को x से मल्टीप्लाई करें bx, b को 3 से मल्टीप्लाई करें 3b, bx और 3b। ये c को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, cx² + c। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x के साथ 3 है, इधर x के साथ क्या है, 3a और b है। x² के साथ इधर कुछ भी नहीं है, 0 है, इधर x² के साथ a है और c है। तो हम लिख देंगे a + c = 0 और 3a + b = 3। ये दो इक्वेशन हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो ये a + c = 0, 3a + b = 3। x² वाले कोफिशिएंट कंपेयर करें तो ये आता है, x वाले कंपेयर करें तो ये आता है। अब देखें c की वैल्यू -1/5 है, इसको इधर ले जाएं तो +1/5 आंसर आ जाएगा a का।
अब ये आपके पास ए की जगह पे वैल्यू पुट करें, ये अभी फाइंड किया 1/5, इस ए की जगह पे पुट कर दें तो 3 1s are 3/5, तो 3/5 को इधर ले जाएं तो -3/5, तो इन दोनों का एलसीएम लें, इसके नीचे 1 है, 5 3s are 15 और ये 5 1s are 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, 15 में से 3 माइनस करें 12/5, ये बी आ जाएगा। ए और बी सी तीनों की वैल्यूज़ हमने इक्वेशन ए में पुट करनी है। यहाँ पे इस इक्वेशन में ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हम इसको पुट कर देते हैं, ए की जगह पे बी की जगह पे और सी की जगह पे। ए 1/5, बी 12/5, सी -1/5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है 9x - 7/x + 3 × x² + 1 = a और x + 3। अब इसको हम क्या लिखेंगे, a के नीचे, इसको हम लिखेंगे bx + c के नीचे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने इस वैल्यू को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सारा कट जाएगा, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 कट जाएगा, x² + 1 a से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² + 1 से, x² + 1 कट जाएगा, x + 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है bx + c से, तो ये आ जाएगा bx + c × x + 3। तो ये 9, अब ये आ जाएगा x + 3 = 0, +3 इधर आके क्या हो जाएगा -3। अब -3 को हर एक x की जगह पे पुट करना है। अब ये इधर भी x की जगह पे पुट करना है, इधर भी x की जगह पे, इधर भी और इधर भी। ये -3 + 3 क्या हो जाता है, 0 ख़त्म हो जाता है। तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 सारा का सारा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये क्या है, -3 का स्क्वायर 9 + 1 10 होता है, तो -27 -7 -7 34, 10 इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या होगा डिवाइड, तो 2 1s are 2, 2 7s are 14, -17/5, तो ये आ जाएगा -17/5। a = उसके बाद क्या करना है, ए की एक्सपेंडिंग इक्वेशन बी, इस इक्वेशन को हमने एक्सपेंड करना है। कैसे एक्सपेंड करना है, 9x - 7 = ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, bx को पहले इससे, फिर bx को इससे, फिर c को इस x से, c को इस 3 से, ये हमने नीचे किया हुआ है। ये आ जाएगा 9x - 7, a को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया और ये आ जाएगा x² + a, bx को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा bx² + 3bx, फिर c को इस x से और इस 3, cx और 3c, cx एंड 3c। अब देखें जी, x² वाले इधर भी और इधर भी कोफिशिएंट कंपेयर करें, a + b = 0 होगा, a + b = 0। x वाले कौन कौन से हैं, 3b और c, 3b + c = 9। अब a की जगह पे आपने a की वैल्यू पुट करनी है -17/5, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इधर b की जगह पे b की वैल्यू ये है, ये पुट करनी है यहाँ b की जगह पे 17/5। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 51, 51/5, ये आ जाएगा 51/5 + c। 51 को इस साइड पे ले आएँ, ये -51/5, तो ये आपके पास इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम आएगा 5, तो 5 9s are 45 -51 कितना होगा, 45 - 51 -6/5। तो ए बी और सी तीन वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको हमने यहाँ पे ए बी और सी की जगह पे पुट करना है। चलें जी, ए बी और सी की जगह पे ये हमने आगे वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं 17/5, इसको 1/5 को हम इधर कॉमन लेके नीचे लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 7x + 4/3x + 2 × x + 1 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा a ओवर फर्स्ट वैल्यू, b ओवर सेकंड वैल्यू x + 1 और c ओवर x + 1 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आएगा। तो क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से और फोर्थ से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए हमने bx + c या ax + b या cx + d नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये दोनों लीनियर हैं। x की पावर 2, ये सारे की पावर 2 है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को पहली से, फिर दूसरी से, तीसरी से और चौथी से मल्टीप्लाई करना है। देखिए इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे सारा कट जाएगा, 7x + 4 बच जाएगा। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 2 कट जाएगा, x + 1 जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा, x² + 1 का स्क्वायर a से मल्टीप्लाई हो रहा है।
फिर इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन एक दफ़ा कट जाएगा, एक दफ़ा एक्स प्लस वन भी बच जाएगा, 3x प्लस टू भी बच जाएगा। तो एक दफ़ा एक्स प्लस वन और 3x प्लस टू को b से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई किया b 3x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन। अब एक्स प्लस वन का स्क्वायर इससे तो कट जाएगा, 3x प्लस टू बच जाएगा जो हम c से मल्टीप्लाई करेंगे। c मल्टीप्लाई 3x प्लस टू। अब क्या करना है, 3x प्लस टू इक्वल टू 0, ये हमने लिखना है। प्लस टू दूसरी साइड पे जाके माइनस टू हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर दें, -2/3 यानी x इज इक्वल टू -2/3। इस x की जगह पे -2/3, इसकी जगह -2/3, इसकी जगह -2/3, इसकी जगह भी -2/3, इसकी जगह भी -2/3, हर एक x की जगह पे -2/3 ये हमने पुट किया हुआ है। ठीक हो गया। अब देखें ये जो 3 से 3 कट जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा। ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा। इसको नीचे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कट करके -2 + 2 फिर कट कर किया 0 आ गया। इधर भी 3 से 3 कट जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा। ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने नीचे नहीं लिखा। अब इधर देखें ये आपके काम आने वाला है। ये इसके नीचे है 1, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। तो 3 1s are 3, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, 3 1s are 3, तो ये आ जाएगा 3 - 2 - 1/3 प्लस 1/3। 1 का इधर 7 2s are 14, 14/3 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, 3 आता है। तो 14, 3 4s are 12 -2/3, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 9 2s are 18, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें 18, 3a, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड करें, 3 1s are 3, 3 6s are 18, ये आ जाएगा -6। a इज इक्वल टू -6। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है x प्लस वन। इस x प्लस वन को हमने पुट करना है, x प्लस वन इधर आगे क्या हो जाएगा -1। अब -1 हर एक x की जगह पे पुट करना है, जहाँ जहाँ x नज़र आता है इक्वेशन b में पुट करेंगे। अब ये -1 + 1 0, ये ख़त्म हो जाएगा। ये भी -1 + 1 0, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये सारा ख़त्म हो जाएगा। ये आपके पास बच जाएगा 3 1s are 3 -3 + 2, -3 + 2 कितना होता है -1, तो -c, माइनस से माइनस कट कर देंगे, c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। a b और c, ये c की वैल्यू आ गई है, b की हमारे पास रहती है, a और c की हमने फाइंड कर ली। उसके लिए हमें इक्वेशन b एक्सपैंड करनी पड़ेगी। अब ये इक्वेशन b कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है। कैसे एक्सपैंड करेंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे, c को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम करते हैं a × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर और ये b है, ये x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab क्या है, 2 1x मल्टीप्लाई होंगे तो 2x आएगा। अब आगे दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ ऊपर बेशक आप पहले इक्वेशन b लिख लेंगे। मल्टीप्लाई किया दोनों, ये आ गए, c के आगे ये वाली वैल्यू है, c को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे b को इन चारों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे, b को चारों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3bx²। ये असल में 3x और 2x था, इसको हमने 5x लिखा है, यहाँ पे एक स्टेप इंक्रीज किया है। b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, b को फिर इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5bx, b को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2b, फिर नेक्स्ट वैसे का वैसे लिख देंगे। अब ये वाली वैल्यूज सारी हमने सेम वैसे लिख दी हैं, a को अंदर मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कोफिशिएंट कंपेयर करें तो x² वाले के साथ क्या है, a है, और कौन सा x² वाला, ये है 3b। तो x² वाले कोफिशिएंट ये दो हैं सिर्फ, a और 3b, a + 3b। इधर x² वाला कौन सा है, कोई भी नहीं है, 0 लिखेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे आप वैल्यू लिख सकते हैं a की -6, तो -6 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +6। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या होगा डिवाइड, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो b = 2 आ जाएगा। a b और c तीनों वैल्यूज आपने क्वेश्चन में पुट कर देनी है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पास 1/x² - 1 x + 1, इसमें आपने फार्मूला यूज़ करना है a² - b² का, a - b a + b, यानी x² - 1², तो x - 1 x + 1, और ये आ जाएगा x + 1। तो इसे हम क्या करेंगे,
लिख सकते हैं एक्स प्लस वन, दो दफ़ा है तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ए ओवर एक्स माइनस वन, बी ओवर एक्स प्लस वन और सी ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, ये सारा कट जाएगा, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट जाएगा, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट जाएगा, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन बच जाएगा जो कि एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, ये एक्स प्लस वन के स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा सी इंटू एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वन आ जाएगा, एक्स ये एक्स प्लस वन है ना, एक्स माइनस वन है, ये एक्स प्लस वन, एक दफ़ा आपने एक्स प्लस वन पुट करना है जीरो के इक्वल और एक दफ़ा एक्स माइनस वन। अभी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हम पुट कर रहे हैं इसमें, यानी प्लस वन इधर जाके माइनस वन हो जाएगा, हर एक एक्स की जगह पे माइनस वन पुट करना है आपने, तो माइनस वन इधर पुट करें, इधर भी इधर भी इधर भी, माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, इधर ये जीरो हो जाएगा सारा का सारा, माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, जीरो आएगा यहाँ, तो जीरो मल्टीप्लाई होगा इस सारे से तो सारा जीरो हो जाएगा, ये माइनस वन और माइनस वन होता है माइनस टू सी लिखेंगे, तो माइनस टू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा वन ओवर माइनस टू इज इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू आ गई है, सी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अब हम एक्स पहले एक्स प्लस वन पुट किया, अब एक्स माइनस वन पुट करने लगे, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, माइनस वन इधर आके प्लस वन होगा, इस वन को आपने हर एक एक्स की जगह पे पुट करना है, इधर पुट करेंगे वन प्लस वन इसका स्क्वायर, इधर पुट करेंगे वन माइनस वन से कट जाएगा जीरो, सबसे मल्टीप्लाई होगा, वन माइनस वन जीरो, सबसे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, तो ये वन प्लस वन कितना होता है टू, टू का स्क्वायर कितना है फोर, फोर ए, फोर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या होगा डिवाइड, तो ए और सी की वैल्यू है हमारे पास, बी की नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन बी को हम एक्सपेंड करते हैं, इस इक्वेशन को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास वन इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, यानी कि आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है, एक्स प्लस वन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू एक्स, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये सी भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे हमने किया है ए एक्स स्क्वायर, ए को फिर अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा टू ए एक्स, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी, सी को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले कौन कौन से हैं, एक है ए और दूसरा क्या है बी, ए प्लस बी, इधर एक्स स्क्वायर वाला कौन सा है, कोई भी नहीं है, जीरो है, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब ए की जगह पे हमने क्या लिखना है, ए की वैल्यू हमारे पास है वन ओवर फोर, पहले हमने फाइंड किया, ये प्लस वन ओवर फोर इधर जाके माइनस वन ओवर फोर हो जाएगा, अब बी की वैल्यू भी आ जाएगी, ए बी सी तीनों वैल्यूज़ हमने क्वेश्चन की जगह ए की वैल्यू, इधर बी की वैल्यू, इधर सी की वैल्यू पुट की, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 एंड हो चुका है।